प्रॉपर्टी से रिलेटेड है डॉक्यूमेंटेशन। जी। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, आप ये समझ लें। बेसिकली सुरजानी टाउन जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिडिल क्लास तबके को के लिए बेहतरीन रहने की जगह है। जिस तरह ये डिज़ाइन किया गया, जिस तरह इसके अंदर रोड्स हैं, जिस तरह इसके अंदर कैटेगरीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके सामने 450 गज हैं। एक मेन डबल रोड है, डबल रोड के सामने 450 गज हैं, इसके पीछे फिर 240 गज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, मैं सैयद मोहम्मद अली आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं विद अ सीरीज़ ऑफ वेबिनार। जैसे हम प्रीवियसली नोन पर्सनैलिटीज़ के साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व होकर आपको एजुकेट करने की कोशिश करते रहे हैं, इसी तरह आज के दिन हम एक ऐसी शख्सियत जो सुरजानी टाउन के हवाले से मुकम्मल अबूर रखते हैं, ना सिर्फ उसकी साख्त को लेके बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी इम्प्रूवमेंट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुरजानी टाउन ने एक्वायर किया है, उसके इमेंस नॉलेज रखते हैं अपने पास। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त हाजिर हैं मिस्टर अफनान हाशमी साहब। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ स्क्वायर मार्केटिंग ऑफिशियल, और हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अफनान साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? अफनान साहब अल्लाह का शुक्र है। अली भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफनान साहब, जैसे आज हमारा आपको अपने स्टूडियो में बुलाने का जो मकसद है वो एक जनरल मासी जनरल व्यूअर को एजुकेट करना है सुरजानी टाउन के हवाले से, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है, एक कंसेप्शन है सुरजानी टाउन को लेके। प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से अपने व्यूअर्स को आप ये बताएं कि अफनान साहब कौन हैं, क्या करते रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है? अली भाई, बात ये है कि मैं बेसिकली एक रियल एस्टेट एजेंट था, और मेरे वालिद साहब जो है 1992 में सुरजानी आ गए थे। सुरजानी टाउन आए थे और यहाँ पे मेरे वालिद साहब ने आके रियल एस्टेट का काम शुरू किया। जब सुरजानी टाउन की आबादी बराए नाम ही थी, कुछ सेक्टर्स ही आबाद थे और यहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुरजानी टाउन जो है डेवलप होना शुरू हुआ। मैं उस दौरान स्टडी करता था, अपनी स्टडी भी जारी रखी, और उसके बाद मैंने स्टार्टअप पे जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम मेरे वालिद साहब ने मेरे सुपुर्द किया, क्योंकि सुरजानी टाउन में उस टाइम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाला नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन सुरजानी में नहीं करता था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कंप्यूटर वगैरह लेकर दिया, कंप्यूटर वगैरह मुझे आता था। ये आप अर्ली 90s की बात? अर्ली, हाँ, 90s और 95, 92 से 95 और 98 तक जो है ना, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में काम किया। मैं जनरल पावर, सेल डीड, एग्रीमेंट ये हम बनाते थे, और सुरजानी में सिर्फ हम लोग ही ये काम करते थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो 90% चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल, 10% सेल्स मार्केटिंग है, 90% डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, सुरजानी का उन दोनों से आप ये समझ लें कि जो रियल एस्टेट एजेंट थे, जो ज़्यादातर यहाँ के लोग थे, वो एक तो अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे कम लोग थे, बहुत कम ऐसा तबका था जो पढ़ा लिखा। अब मेरे वालिद साहब माशाल्लाह वो भी एक सिविल इंजीनियर, बीकॉम थे, ग्रेजुएट थे, और वो सारी चीज़ों को समझते थे, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन भी समझती, क्योंकि वो इंजीनियरिंग फील्ड से और कंस्ट्रक्शन का काम भी उन्होंने किया हुआ था। तो उन्होंने ये काम मुझे दिया, फिर मैं समझता गया चीज़ों को, फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, और हमने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। उसके बाद अच्छा, मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है डॉक्यूमेंटेशन। जी। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, आप ये समझ लें। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो उसका सेल एग्रीमेंट बनना है, कोई चीज़ किसी के नाम कराएंगे तो उसकी सेडेड बननी है या पावर बननी है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो कोई भी काम, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप अगर कोई चीज़ बुक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं। आप उसको सेल रसीद बनाएंगे, उसकी आप स्लिप बनाएंगे, उसका कंफर्मेशन लेटर बनाएंगे, हर चीज़ आप बनाएंगे। डेफिनेटली जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जो है इट्सेल्फ एक पूरी हिस्ट्री है, आपकी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री आ जाती है कि उसकी किस नौयत की ज़मीन है, उस नौयत में कितने लोग इन्वॉल्व रहे, और फ्रॉम द फर्स्ट डे किन्होंने ख़रीदा, किन्होंने बेचा, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या इसके अंदर कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, अपना सर्टिफाइड CTC कॉपी तो नहीं लगी इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बहुत सारे अवामिल इसके अंदर आ जाते हैं।
तो अफान साहब, ये जो सफ़र रियल इस्टेट का आपका शुरू हुआ, तो माशाल्लाह आज आप एक वन ऑफ द नोन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुरजानी टाउन में, जिसका नाम स्क्वायर मार्केटिंग ऑफिशियल के नाम से। तो ये आपकी अपनी कंपनी है या आप इसमें कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं? सर, स्क्वायर मार्केटिंग कंपनी का ऐसा है कि स्क्वायर मार्केटिंग कंपनी तो हमने ये रिसेंटली, मैं बल्कि आप ये समझे रिसेंटली लॉन्च किया, और मैं इसका एक हिस्सा बनाऊँ, मैं इसका एज ए पार्टनर हूँ। ओके, ठीक है, मैं इसको टोटल जो है होल्ड नहीं करता, टोटल ओन मैं इसको नहीं करता, मैं इसका एक पार्टनर हूँ। मेरे साथ एक पार्टनर और भी होते हैं, उनका नाम है जिशान, जिशान चिक, वो हमारे पार्टनर हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं रियल इस्टेट का काम जब तक किया मैंने अपने नाम से किया था। हमारी होती थी पहले हाशमी इस्टेट के नाम से, उसके बाद मैंने वालिद साहब ने हाशमी इस्टेट ही रखी, उसके बाद मैंने लास्ट 10 ईयर नाम चेंज करके अफान एसोसिएट कर दिया था। मैंने लास्ट ईयर 2024 तक जो है अफान एसोसिएट के नाम से ही काम किया सुरजानी टाउन के अंदर। मार्केटिंग कंपनी बनाने का ख्याल हमारा बाद में आया, और 2024 के एंड में हमने मार्केटिंग कंपनी बना ली, ये हुआ है। तो आपकी मार्केटिंग कंपनी बेसिकली क्या प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है? मार्केटिंग कंपनी हमारी जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करती है, और हमारा अपना भी प्रोजेक्ट है, बिल्डर के साथ मिलके हम अपना एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी की साइड पे, वहाँ प्लॉट्स वगैरह बेच रहे हैं रॉयल क्रिस्ट के नाम से। ओके, ठीक है, उसके अलावा हम, तो ये भी सुरजानी का ही हिस्सा है? नहीं, ये सुरजानी नहीं है, ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा, हमदर्द यूनिवर्सिटी। हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ है। सुरजानी में हम जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, ये समझ लें कि ये आपका प्रोजेक्ट हुआ, आपके प्रोजेक्ट की भी हम सेल परचेज जो है देख रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है मेन रोड पे, वो है जायदा के नाम से, उसको हम देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा तो अफान साहब, अब हम आते हैं बेसिक मुद्दे की तरफ, जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे जहमत दी है आज। तो अफान साहब, जब हम बात करते हैं सुरजानी टाउन, तो आपने तो अपनी जवानी और अपना समझेंगे लड़कपन और जवानी आपने यहाँ पर, जवान तो आप अब भी हैं माशाल्लाह अफान भाई, तो लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी का मेजर एक्सपीरियंस, आप कह लें कि आप होल्डर हैं, तो आप सुरजानी टाउन को लेकर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप चंद लफ्ज़ों में सुरजानी टाउन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सर, सुरजानी टाउन बेसिकली, सुरजानी टाउन जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिडिल क्लास तबके के लिए बेहतरीन रहने की जगह है। जिस तरह ये डिज़ाइन किया गया, जिस तरह इसके अंदर रोड्स हैं, जिस तरह इसके अंदर कैटेगरीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपका ये प्रोजेक्ट है, इसके सामने 450 गज हैं, एक मेन डबल रोड है, डबल रोड के सामने 450 गज हैं, इसके पीछे फिर 240 गज है। अच्छा, 200-300 फीट रोड लगते हैं सुरजानी को, जो पूरे कराची में कहीं भी नहीं लगते। अगर आप पूरा कराची को भी देखेंगे ना, 300 फीट रोड जो है हैदरी से आगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन के आपकी शारा फैसल भी जो है 220 फीट है। 300 फीट का रोड सुरजानी में दो जगह है, एक मेन रोड ये चल रहा है, और ये फैज के एक तरफ 300 फीट है और दूसरी तरफ भी 300 फीट है। जो आपका मेमार की तरफ जा रहा है एक रोड, ये सीधा जा रहा है मेमार की तरफ, M10 को जा रहा है, और जो है ये नागन की तरफ जा रहा है। ये नागन की तरफ जा रहा है, और ये नागन से थ्रू जा रहा है सीधा नादरन बाईपास को।